मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 1.3। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज पर चलने से पहले ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये जो है ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सबसे पहले, ठीक है, या सर्वप्रथम, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी वीडियो होंगे वो आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पार्ट 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। सवाल एकदम सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए, प्रश्नावली 1.3 का ये पार्ट 1 है और क्वेश्चन हमारा क्या है जरा उसे देखिए। तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। ठीक है, हमसे कह रहा है सवाल कि भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो। सबसे पहले जो भिन्न दी होंगी उनको हमको दशमलव रूप में व्यक्त करना है और ये बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो दशमलव प्रकार प्रसारण जो है हमारी बुक में दिए हैं शांत दशमलव और कौन सा दिया है, अशांत दशमलव। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि शांत दशमलव कौन होता है और अशांत दशमलव कौन सा होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव पे चलेंगे। शांत दशमलव मतलब होता है जैसे हमने अगर 5 का भाग 2 में दिया, ठीक है, दे के दिखा देते हैं। ये दिया जाएगा नहीं, हमने 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो 5 चौको कितना होता है, 20। ठीक है, तो हमारा पूरा पूरा चला गया ना भाग। जब पूरा पूरा भाग चला जाए, इस संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, तो ये हमारा शांत दशमलव। अब अशांत भी देख लेते हैं। तो देखिए, अशांत दशमलव वो होता है जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया 10 में 3 का। ठीक है, तो 3 का भाग हम 10 में देंगे, तो जरा देखिए 3 3 का 9। ठीक है, एक इसमें बचेगा, फिर से हम 0 मानेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, फिर 3 3 का 9, फिर 9, फिर इसमें 10 करेंगे, फिर 9, 3 3 का 9। मतलब इसी तरह से 3.333 डैश डैश डैश, इस तरह से संख्याएं जिसमें वही संख्या रिपीट होती जाती हैं, चाहे वो एक संख्या हो और चाहे दो संख्या हो, चाहे ऐसे इस प्रकार भी हो 24 24 ये संख्या बार बार रिपीट हो, और चाहे 3 संख्या रिपीट हो। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, दोबारा बार बार आ रही है, इसका मतलब वो संख्या क्या होती है, अशांत। तो सबसे पहले हमने चर्चा कर ली कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ठीक है, अब चलते अपने सवाल पे। तो सब लोगों को समझ में आ गया ना, शांत वो होता है जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए और अशांत वो होता है जिसका भाग करने पर बार बार वही संख्या रिपीट हो, इसका मतलब वो अशांत दशमलव है। तो चलिए अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल में बोला गया है कि निम्नांक भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो सबसे पहले, और फिर बताना है कि दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत। पहला सवाल क्या है हमारा, उसे देखते हैं। देखिए, सवाल हमारे पास टोटल कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल सवाल हमारे पास 6 हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको 4 ही सवाल दिखाएंगे करके, बाकी आपको करने होंगे क्योंकि सरल है, सबको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला ही सवाल। पहला सवाल है क्या, जरा देख लीजिए। पहला सवाल है 36/100। क्या लिखा है सवाल में, 36/100। 100 का भाग हमें 36 पे देना है। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे इसलिए भाग करके नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो भाग करेंगे तो 36
जीरो बढ़ा लेंगे, जाएगा नहीं। फिर अब देखिए चला जाएगा ना, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 0 और 3, क्योंकि 3 बार जाएगा 300 आ गया। फिर 60 बचा, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया 600। तो इस तरह से ये हमारा कितना आ जाएगा 0.36। अभी आपको बताया गया कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसका मतलब यह एक शांत दशमलव है। तो देखिए इसका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है हमारा वो कैसा है, हमारा शांत दशमलव है। कैसा है हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है, बिल्कुल छोटा सा था। चलते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, सब में केवल भाग देना है और एकदम बता देना है देख करके कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे वाले सवाल पे। देखिए जरा दूसरा सवाल क्या है। दूसरे में भाग करके भी आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, 11 का भाग दिया हमने 1.00 में दिया। ठीक है, क्योंकि 00 क्यों लगाया गया है, 00 इसलिए लगाया गया है ताकि हमारी संख्या क्या हो सके, भाग जा सके। क्योंकि 11 का भाग क्या ऐसे चला जाएगा क्या, जाएगा 11 का भाग, नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए 00 बढ़ा लिए गए हैं। ठीक है, अब एक मिनट देखिए, यहाँ पे दशमलव लगा है, ये दशमलव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये दशमलव नहीं है, क्योंकि जब हम 11 पे भाग देंगे 1 पे तो हमने 0 बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो 11 का भाग हमें 100 में देना है। कितने में देना है 11 का भाग, 100 में। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाए ना, पहला एक ये और एक ये, 2 जीरो बढ़ाए हैं। 2 जीरो जब बढ़ाया जाता है तो पहले तो 10 जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और फिर से एक जीरो, क्योंकि हमने पहला जीरो जब बढ़ाया तो हमने 0 लगा लिया। फिर जब जीरो बढ़ाया तो यहाँ पे भी एक जीरो लग जाएगा। अब 11 नहीं है 99, तो 9 आ गया। ठीक है, फिर से एक बचा इसमें, फिर जीरो हमने 2 बढ़ाए। ठीक है, फिर से हमने जीरो लिख लिया। क्यों जीरो लिखा, अब एक ही बार जीरो लिखेंगे क्योंकि एक जीरो बढ़ाने पर, ठीक है, जीरो लगता है। लेकिन अब यहाँ पे हम 2 जीरो अगर बढ़ाएंगे तो जीरो तो 2 लगेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए हमने फिर से यहाँ पे क्या लिख दिया, जीरो लग दिया। 2 जीरो हमने एकदम से लिखे और जब ये दोनों जीरो लिखे तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जीरो। ठीक है, क्योंकि एक जीरो बढ़ाने पे तो दशमलव लगा है वो काम करेगा, लेकिन जब दोबारा अगर जीरो बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक दशमलव जो काम करता है वो केवल एक जीरो का काम करता है। तो एक जीरो अगर आप जैसे यहाँ पे केवल एक जीरो मान लिए बढ़ाते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम यहाँ पे जो होगा यहाँ पे ये जीरो नहीं लिखते। लेकिन हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा रहे हैं। कितने जीरो बढ़ा रहे हैं, 2, तो यहाँ पे हमको जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 बढ़ाए हैं। ठीक है, अब किया फिर से 11 नहीं है 99, फिर से 9 आ गया। अब एक चीज देखिएगा, 0909, अभी हमने कहा था कि अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो, देखिए ये 09 और 09 फिर से आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है वो हमारी रिपीट कर रही है, मतलब दोबारा आ रही है। जब भी कोई भी संख्या रिपीट करे संख्या, तो इसका मतलब वो कैसा होता है, अशांत दशमलव होता है। कैसा होता है, अशांत। अगर इसी संख्या को हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें, ठीक है, शॉर्ट रूप में अगर लिखना चाहें तो इस तरह से 0.09, क्योंकि दोनों संख्या बार बार आ रही है, दोहरा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बार का चिन्ह लगा दिया जाता है, इसे बोलते हैं बार। ठीक है, तो 0.0 बार। तो इस तरह से हमारी ये पता चल गई कि ये संख्या कैसी है, तो ये संख्या एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो लिख दिया नीचे हमने कि यह एक अशांत आवर्ती, या इसी को एक वर्ड और बोलते हैं अनवाशनी पुनरावर्ती। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनवाशनी पुनरावर्ती दशमलव। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अशांत क्या है अशांत क्या है, अब निकाल लेंगे ना आप। ठीक है, और दशमलव में ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी 2 जीरो बढ़ाए जाते हैं तो एक तो दशमलव कार्य कर देता है, दूसरे में हमें जब जीरो बढ़ाना होता है तो हमें जीरो लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर एकदम छोटा सा सवाल है। देखिए तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 सही 1/8। देखिए जब भी इस तरह से आपको भिन्न दी होती तो पता होता है 4 का गुणा 8 में करेंगे और 8 में 1 जोड़ देते हैं, 4 8 चौको 32 और 32 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 33। तो हमारा आ गया कितना 33/8। वही तो यहाँ पे लिखा है ना 33/8। अब 8 का भाग हमें 33 में देना है, तो 8 का भाग 33 में देंगे, 8 चौको 32
32, ठीक है, चला गया। यहाँ पे 1 बचा, दशमलव लगा लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 1 के 8 कर दिया, यहाँ पे 8 कर देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका भाग फिर से करके देख लेते हैं, इधर साइड में, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। देखिए 8 का भाग जब हम 33 में देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौको 32, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, नीचे जब घटाया तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हमने कहा दशमलव जब भी लगाया तो 1 जीरो केवल बढ़ा लिया जाता है, ठीक है। हमें 1 ही जीरो बढ़ाना है, बढ़ा लेंगे 1 जीरो। अब 8 1 के 8 तो यहाँ पे कर दिया, तो 8 कर दिया, 8 10 में 8 गए, कितने बचे, 2, तो लिख दिया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बार जा रहा है, 2 यहाँ पे लिखा, 16 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे घटाएंगे, कितना आ गया, 4, ठीक है, 4 हो गया। अब 4 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, 4.125 आ रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और जो पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसका मतलब जो ये हमारा दिए है, ये क्या है, हमारा शांत दशमलव, तो यह एक शांत दशमलव है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। पहले चौथा नंबर सवाल कौन है, तो देखिए चौथा नंबर, तीसरा नंबर तक हमने करवाया, चौथा नंबर एकदम सरल है, 3/13, और पांचवा भी सरल है, लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ी संख्या है, इसलिए हम करके दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए वो वाला भी देख लीजिए, VI लिखा है 329, ठीक है, बटे 400, तो हमें 400 का भाग किस में देना है, 329 में, ठीक है। तो चलिए दे दिया हमने भाग। देखिए ये जो यहाँ पे हमने लगाया ये दशमलव नहीं है, ठीक है, ये एक कॉमन संख्या है, क्या है, मतलब कॉमा लगा है, ये क्या है हमारा कॉमन। ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमने ये 0 0 बाद में लिखे हैं इसलिए, तो इसे आप काट दीजिएगा, मन हो तो कॉमा लगा लीजिएगा, नहीं तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको कट ही कर देते हैं, ये दशमलव है, दशमलव नहीं मतलब कॉमा है, ठीक है। जब कोई संख्या इस तरह इतनी बड़ी होती है, बीच में कॉमा लगा दिया जाता है, तो वही कॉमा है, तो इसको कट कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी है, देखिए अब हमने इतने 0 क्यों ले लिए, ये सोचिए, हमने इतने 0 क्यों ले लिए हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको काट दीजिए, ये दीजिए, इसको काट दीजिए, ये कामा है, अगर वैसे लिखना हो तो लिख लीजिए, ये कामा है, ठीक है, ना कि दशमलव है। अब देखिए यहाँ पे 329 कामा 0 0 0, हमने 4 0 क्यों बढ़ा लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 0 इसलिए यहाँ पे बढ़ाए हैं क्योंकि नीचे हमको 0 वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने ऊपर ही बढ़ा लिए, मन हो तो आप नीचे ही बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 0 तो पहले वैसे भी बढ़ाएंगे, तो 2 0 हमने क्यों बढ़ाए, क्योंकि 400 का भाग 329 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो हमने क्या किया, 1 0 पहले बढ़ा लिया, 1 0 जब बढ़ाया, अब यहाँ पे 0 लगा दिया और दशमलव लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपका मन हो तो आप इकट्ठे भी ये 0 रख सकते हो, मन हो तो आप 1 1 0 भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देखिए करके दिखा देते हैं, 400 का भाग देना है 329 में, ठीक है। तो हमको देना है, अब देखिए इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हम 0 दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 4 8 32, 8 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिख दिया 3200, लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे तो 9 0 0, 4 दूनी 8, 800, ठीक, लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1000, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 800, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 200, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 800 आ गया, ठीक, यहाँ पे हमारा कितना बचा है, तो 200 बचा है, 200 यहाँ पे लिख लिया। अब कितना है, 4 पंचे 20 होता है, तो 1 0 हमने फिर से बढ़ा लिया, क्योंकि तो दशमलव लगा है, चाहे जितनी बार 1 1 0 चाहे जितनी बार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 4 पंचे 20 ये लिखा है ना, हमने चाहे इकट्ठे लिख लो 0 4, क्योंकि 4 बार में भाग देना पड़े, 4 0 इकट्ठे लिख लो, और चाहे 1 1 0 बढ़ाते जाओ, बात तो वही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ गया, 0.8225। अब ये भी देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना पूरा पूरा भाग, इसका मतलब ये भी जो है वो भी हमारी क्या है, शांत आवर्ती है। कैसी है ये, शांत आवर्ती है, ठीक है। तो लिख देंगे नीचे, देखिए
नीचे लिख दिया 339/400 बराबर 0.8225। यह एक शांत दशमलव है। यह एक कैसा है? शांत दशमलव। क्यों शांत दशमलव है? क्योंकि इसका भाग भी पूरा पूरा चला गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा उसे पढ़िए। दूसरा नंबर सवाल कह रहा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। अभी देखिए ऊपर बार का चिन्ह लगा है, और बार का चिन्ह का मतलब क्या होता है, बताया गया है ना सबको। बार का चिन्ह का मतलब होता है कि वो संख्या उतनी संख्या बार बार दोहराएगी। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि वो संख्या बार बार दोहरा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ये अशांत आवर्ती है। ठीक, उसके आगे पढ़ते हैं। क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हो? यदि हाँ तो कैसे? 2/7 का बताना है, 3/7 का बताना है, 4/7 का बताना है, और 5/7 का बताना है, और 6/7 का बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम 7 का भाग 1 में आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये कामा लगा है। ठीक है, ये क्या लगा है यहाँ पे? ये कामा लगा है। ठीक है, कामा ही है, अमन हो तो कामा ना लगाइएगा। ठीक है, तो ये जीरो हमने इकट्ठे क्यों बढ़ा लिए हैं? आप एक एक करके बढ़ाइएगा। ठीक है, इकट्ठे बढ़ा लीजिए, रख लीजिएगा एक एक। तो चलिए करके दिखा देते हैं। 7 का भाग 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जीरो ले लिया जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो लेने के बाद जरा देख लीजिए, यहाँ पे जीरो हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 7 1 के 7, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 3 बचा, फिर जीरो कर दिया, 7 चौक 28, फिर 2 7 चौक 28, 4 कर दिया, फिर यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे करेंगे 7 2 14। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, तो अब क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे। तो 7 7 57 56। ठीक है, 8 बार गया तो यहाँ पे 56 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, जीरो हमने फिर से बढ़ा लिया, तो 4 जीरो, तो अब 7 बना 35, 5 आ गया, 35 हो गया। यहाँ पे फिर घटाएंगे 5 आ गया। अब कितना 7 7 49, तो 7 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50, फिर 9 हो गया, फिर से 1 आ गया। जरा देखिए फिर से अब वही प्रोसेस चलेगा। जब 1 आ गया इसका मतलब फिर से हम जीरो बढ़ाएंगे इसकी तरह, फिर यहाँ पे 7 रखेंगे, फिर 28 आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना। यही प्रोसेस फिर से चलना है। और जब फिर से वही मतलब ये संख्या जितनी हमारी निकली है ये पुनः आएगी। जब पुनः कोई संख्या आती है तो ऊपर काहे का चिन्ह लगा दिया जाता है, बार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए हमने उसमें लिखा है 0.14 2 28 57 बार। ठीक है, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए लिखा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। आपको भाग करके दिखा दिया। आप चाहो तो एक एक अंक लिखो, जैसे यहाँ पे रखा गया है पूरी पूरी संख्या। 4 मतलब जीरो रख लीजिए पहले से ही। ठीक है, तो मन हो तो पहले से ही रख लो, मन हो तो एक एक करके रखते जाओ। ठीक है, तो एक एक करके ज़्यादा सही है, आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह से। बात तब बता दिया है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ये कैसा है, अशांत। अशांत मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाली। उसको चाहे तो हम डेड डैश भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऊपर बार भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेड डैश लिख दिया गया। ठीक है, तो डेड डैश लिख दिया हमने। डेड डैश लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 2/7 का मान निकालेंगे। 3 तो बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लिए नीचे लिखा है 2/7 ज्ञात करने पर 2 शेष बचता है ना। क्यों? जब 2 गुणते 1/7 होगा, और भागफल क्रमशः 2 8 5 7 1 4 प्राप्त होता है। ठीक है, भागफल कितना प्राप्त होता है, 2 8 सब में कॉमन लगा दिया गया है। ठीक है, देखिए ये है प्राप्त हुआ है ना, ये देखिए 0 28 57 14, तो इसी लिख दिया गया 2 8 5 7 1 4 प्राप्त करता है। ठीक है, तो 2/7 ज्ञात करने पर 2 शेष बचता है, और भागफल क्रमशः कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। तो हमें केवल भागफल निकालना है, शेष तो हमसे पूछा नहीं है। तो हमें भागफल, और हमसे कहा कि बिना भाग किए निकालना है ना, बिना भाग किए। तो बिना भाग करे निकालना है, इसका मतलब 2/7 बराबर लिखा है ना, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणते 1/7। अब देखिए 1/7 की वैल्यू हमको पता है कितनी, ऊपर अभी निकाली हमने, कितनी है जरा देख लेते हैं उसको, कितनी थी, 14 28 57। ठीक है, चलिए देखिए 2 लिखा है ना, तो हम 1/7 की वैल्यू रख देंगे। 1/7 की वैल्यू है कितनी, तो ये है 0.14 28 57।
इतनी वैल्यू रहे। अब इनको गुणा करवा लिए, 2 सत्ते 14 तो 4 आ गया। ठीक है, अब 4 इसमें हासिल का 2 पंचे 10, 10 फिर से देख लीजिए, इनका गुणन 2 से करना है। 2 सत्ते 14 की री कितना होगा 1। ठीक है, 2 पंचे 10 1, 11, 11 की री 1 हासिल लगा 1। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 16 1 17 की री 7 हासिल लगा 1। फिर 2 दूना 4 1 5। ठीक है, आ गया। 2 चौको 8 आ गया। 2 2 1 के 2 2, तो इतना आ गया। कितना 0.28 57 14। तो बिना भाग किए आ गया कि नहीं, आ सकता है ना। तो वही हमसे बोला था कि बिना भाग किए निकालना हमको, तो बिना भाग किए आ गया। यहाँ पे ऊपर बार भी लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास बार लगा था ना, तो यहाँ पे बार जरूर लगा देना। अब देखिए बार लगाएं या ये डेड डैश लगाए तो ठीक है, डेड डैश लगाए तो बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ करना है हमको, चाहे हम डेड डैश लिखें या ऊपर बार लगा दें, एक ही मतलब होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से 3/7 लिखा, तो इस लिखा है इसी प्रकार 3/7, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। 3 गुणते 1/7, 1/7 की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और गुणा करवाएंगे तो इतना आ जाएगा। पूरा करके नहीं दिखाया गया। ठीक है, 4/7 को भी इसी तरह से कर सकते हैं। 4/1/7, 1/7 की वैल्यू रखेंगे इतना आ गया। ठीक है, 5/7 को भी इसी तरह से करेंगे इतना आ गया। और इस तरह से 6/7 का करेंगे, तो 6/7 का करेंगे तो 6 गुणते 1/7, गुणा आपको आता ही, अब करवा ही लोगे। तो 1/7 को गुणा करवाएंगे तो फिर से वही वैल्यू रखेंगे 0.1428 57। ठीक है, एक मिनट सही से नहीं लिखा, 0.1428 57। ठीक है, तो ये सबको गुणा आता है, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए करके नहीं दिखाया गया। तो आप लोगों को आता है, आप लोग कर लोगे, बिल्कुल सरल से सवाल है, कोई भी कठिन नहीं सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर जरूर करते जाइएगा। ठीक है, अब यहीं से आपकी क्लास स्टॉप हो रही है। अगली क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, क्योंकि ये अभी जो थी ये पार्ट 1 थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कल पार्ट इसका